तो अब राहुल गांधी महाराष्ट्र निकल पड़े हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हरियाणा की जनता भी राहुल गांधी के पीछे आकर के खड़ी हो गई है। भाजपा के लिए यह बहुत बड़े दिक्कतों में डाल दिया। जो राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस गति से युवाओं के अंदर, दलितों के अंदर, SC ST के अंदर, OBC के अंदर या आदिवासी समाज के अंदर जो बढ़ रहा है, या मुस्लिम वर्ग ही ले लीजिए या ठाकुर ब्राह्मण को भी लीजिए आप, इसमें हर किसी को लीजिए, क्योंकि अगर बेरोजगारी का आलम अगर दलित के लिए है, OBC के लिए है, तो ठाकुर ब्राह्मण के लिए भी। हर ठाकुर ब्राह्मण राजा नहीं है, हर ठाकुर ब्राह्मण राजा नहीं है। उन ठाकुर ब्राह्मणों में भी ऐसे लोग हैं जो खाने के मोहताज हैं, एक पैर रखने की जमीन तक उनके पास नहीं है। और हरियाणा में राहुल गांधी ने कहा 100 गज का प्लाट और 1 लाख रुपया दूंगा। इन बातों को हम हल्के में तो नहीं ले सकते, और यह कोई किसी का एहसान नहीं होगा जनता के ऊपर। इस जनता को इस हालात में लाने के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन जनता के बीच खुशी इस चीज की है कि राहुल गांधी ने जनता की उम्मीदों को फिर एक बार जिंदा कर दिया। जो उम्मीदें दम तोड़ रही थी नरेंद्र मोदी की वजह से, उन्हीं उम्मीदों को जगा दिया कि हाँ, कोई चीज थोड़ी मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और हर नामुमकिन चीज को हम आसान बना देंगे। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया। यह वजह रहा कि राहुल गांधी हरियाणा में डटे रहे और नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए। अच्छा, हमारे दर्शक ने भी राजेंद्र कुमार ने शायद यह कमेंट कर दिया कि 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज देगी कांग्रेस हरियाणा में। राजस्थान में भी सरकार था तो दे रही थी, यह अशोक गहलोत का मॉडल था। वही स्कीम हरियाणा में लागू करेगी कि आपको कोई भी बीमारी हो या कोई ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, कुछ भी हो, 25 लाख तक का आपका मेडिकल कवर करेगी हर एक व्यक्ति का। अब यह बताइए, 25 लाख रुपया, कोई बड़ा ऑपरेशन अगर हो तो लोग यूं ही गायब हो जाते हैं, क्या नाम है, कि उनकी हैसियत नहीं होती कि वह करा पाए। अगर 10 लाख का हो गया या 5 लाख का हो, 7 लाख का हो गया, तो वह करा नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। 5 लाख की जो सरकार ने कार्ड निकाले हुए हैं, वह कार्ड कहीं सफल हुआ? हॉस्पिटल वाले खा के चंपत हो जाते, आपके 10,000 के खर्चे को वह 4 लाख बना देंगे और ले करके बैठ जाएंगे। लेकिन यह इसमें नहीं होगा। इसमें 25 लाख तक का कवरेज, डॉक्टर बाहर से कुछ मंगा नहीं सकता है, उसी में से मंगाना पड़ेगा और एक एक खर्चे का हिसाब देना पड़ेगा और वह फैक्ट चेक होगा। यानी कि जो असूली का जो कनेक्शन नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उस कनेक्शन को काट दिया है राहुल गांधी ने कि मेहनत की कमाई खानी पड़ेगी, हराम के पैसे आप असूल नहीं सकते हो किसी से। ऐसी स्कीमें दी है और यह जनता के लिए बहुत फायदेमंद। और 25 लाख का यूसेज कवर भारतीय जनता पार्टी 7 जन्म में नहीं दे सकती, जबकि यह कोई एहसान नहीं है किसी का कि यह एहसान है। एहसान नहीं है, यह जनता का हक है। आज जनता को इसकी जरूरत है, आज जनता को रोजगार की जरूरत है, आज जनता को सरकार के सहारे की जरूरत है कि उसके जेब में सरकार पैसा डाले किसी न किसी बहाने से, कि उसके पास पैसा मिले, कि उसकी जीविका चले, क्योंकि उसकी जीवन को ही छीन लिया है बेरोजगार बना करके। और महंगाई का आलम तो अभी क्या है, अभी 2 महीने के बाद और बढ़ने वाला है। जो महंगाई का आलम बढ़ेगा आप झेल नहीं पाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी के साथ जो जनसैलाब खड़ा हो रहा है, वह जनसैलाब संदेश दे रहा है यह कि परिवर्तन की लहर आ चुकी है। हरियाणा के अंदर जिस तरह राहुल गांधी
को समर्थन मिला। भारत जोड़ो यात्रा ले लेते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो समर्थन मिला, बेकाबू थी भीड़, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे थे, युवा जुड़ रहे थे जो बेरोजगार हो गए, जिन्हें जुमला दिया था नरेंद्र मोदी ने, वह चीजें आज हरियाणा के अंदर दिख रही है। वह हरियाणा के अंदर आज वह चीजें दिख रही हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा था कि जनता का भ्रम टूट जाएगा। यह जनता के भ्रम को भ्रम में डाल करके अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे थे। अब जनता का वह भ्रम टूटा है और जनता इस चीज को मद्देनजर ही हरियाणा के अंदर आज वोट पड़ रहा है। जो जाटलैंड बेल्ट है जीटी रोड का, या अंबाला हो, नारायणगढ़ से जो सीएम नायब सिंह सैनी उठ रहे हैं, नायब सिंह सैनी कितने वोट से हारेंगे इस गणना में बैठे हुए कि सम्मानजनक होगा भी कि नहीं होगा, जमानत कहीं बचेगी भी कि नहीं बचेगी। लेकिन एक चीज आप दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह चुनाव एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे देश टकटकी लगा रहा है और अब महाराष्ट्र का रण छिड़ चुका है। 4-5 दिन के अंदर ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उंगलियों पे गिन सकते हैं, 101% हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को वहां समाप्त हो रहा है कार्यकाल। तो ऐसे में चुनाव संभव करना ही पड़ेगा, क्योंकि समीक्षा भी चुनाव आयोग कर चुका है और भाजपा में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है और ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी को जब उनकी पार्टी के लोग ही हटाना चाह रहे हो और आरएसएस एक्टिव हो गया है, आरएसएस किसी भी वक्त इन्हें हटा करके फेंकने के लिए तैयार हो गया है, तो नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा। लेकिन हरियाणा तो एक अलग परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा आरएसएस का प्रयोगशाला है और बहुत एक बड़ा प्रयोगशाला है। आरएसएस के प्रचारक हर गलियों में मिल जाएंगे हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर अगर यह आ रही है कि भाजपा का बहुत बुरा हाल है, तो इसका मतलब आरएसएस के प्रचारक भी भाजपा के वोट के लिए नहीं निकले हैं। यह साफ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्त में जब मनोहर लाल खट्टर 10.25 साल मुख्यमंत्री थे और मनोहर लाल खट्टर का ही विरोध उन्हीं के सभा में उन्हीं का आदमी कर दिया कि आप जीतोगे नहीं, जब खुद का आदमी खुद के सामने यह बात कहने लगे तो समझ जाइए कि मामला बहुत गड़बड़ है। फिर तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई है और उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने उसको निकलवा करके सिक्योरिटी से बाहर करवा दिया, निकालो, हटाओ इसको पहले। और मनोहर लाल खट्टर या कोई भाजपा के प्रत्याशी बड़ी रैली नहीं कर पाए, उनकी रैलियों में कोई नहीं आया। 100-150 लोगों को बुलाते थे, वह भी कुर्सियां खाली रहती थी। यहां तक भी देखा गया कि 50 कुर्सियां रखी हुई है, नेताजी माला पहन करके खड़े हैं कैमरे के सामने और कोई एक व्यक्ति वहां नहीं है। एक व्यक्ति वहां नहीं है, 2-4 लोग उनके जो साथ थे वही उनके साथ खड़े हैं और कुर्सियां पूरी खाली पड़ी हैं, कोई आया ही नहीं और नेताजी फूल माला पहन करके खड़े हैं। तो इस हालात में जो पार्टी आ जाए तो इसका संकेत है। लेकिन कांग्रेस का तूफान कैसे आया, जब तूफान है भी या नहीं है, इस पर अगर चर्चा हम लोग करें तो इस पर 2-3 चीजें हैं। इस पर यह चीजें हैं कि भाजपा ने पहले तो जो 4 तारीख को रिजल्ट आना था और 1 तारीख को ही वोटिंग हो जाना था, भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिन उसे आगे करा दिया और यह 4 दिन भाजपा को फायदा न पहुंचा करके यह राहुल गांधी को मौका दे बैठा। वही 4 दिन राहुल गांधी ने यात्रा कर ली। नहीं तो आज रिजल्ट आना था, आज 5 तारीख रिजल्ट आना था, आज वोटिंग हो रहा है। इसलिए बढ़ाया गया कि नरेंद्र मोदी को थोड़ा समय मिल जाएगा, ज्यादा रैलियां कर पाएंगे, माहौल बना लेंगे। लेकिन वह माहौल तो पहली ही रैली में फ्लॉप हो गया, दूसरी रैली में बुरी तरह फ्लॉप हो गया, तीसरी रैली रद्द हो गई, चौथी रैली हुई।
5वीं रैली हुई। रैलियों को रद्द कर देना पड़े और दिल्ली से सटा हरियाणा है, इसका मतलब आपका कितना प्रभाव है, इससे यह पता चलता है। और हरियाणा की जनता वही दिखा रही है आज, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं अस्वीकार कर रही है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने कहीं से भी 1 रुपया पकड़ा नहीं है, जबकि यह खबर है कि दारू खूब बटे हैं, वॉशिंग मशीन बटे हैं, स्कूटी बटे हैं, यह सब खूब भारी मात्रा में बटे हैं, पैसे बटे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 1 रुपया भी कहीं पकड़ा नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगा मैंने कहीं पैसे का आवागमन नहीं होने दिया। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति चुनाव आयोग के लिए क्या हो सकती है। बाकी फैसला आप कीजिएगा।